1 जनवरी 1818 में पेशवा आर्मी और ब्रिटिश आर्मी के बीच एक लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई को द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव इस नाम से जाना जाता है। दरअसल ये लड़ाई भीमा नदी के किनारे पर लड़ी गई थी और इसके पास ही एक कोरेगांव नाम का विलेज है, इसलिए इस बैटल को द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव इस नाम से जाना जाता है। पेशवा आर्मी में टोटल 28,000 सैनिक थे। उनमें से 8,000 सैनिक पैदल थे और 20,000 सैनिक घोड़ों पर सवार थे। पेशवा आर्मी की जो टुकड़े थी उसे लीड कर रहे थे सेकेंड बाजीराव पेशवा। उनके अगेंस्ट में खड़ी थी ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी के पास केवल 800 सैनिक थे। उनमें से 500 सैनिक पैदल थे और 300 सैनिक घोड़ों पर सवार थे। इसके साथ ही ब्रिटिश सेना के पास 24 तोपें भी थी। इन तोपों का बेनिफिट उन्हें वॉर के समय हुआ। ब्रिटिश आर्मी में केवल कुछ सैनिकों को छोड़कर बाकी के सारे सैनिक भारतीय थे और इन सारे भारतीय सैनिकों में भी आधे से ज्यादा सैनिक महार कम्युनिटी के सोल्जर्स थे। और आपको पता है फ्रेंड्स, महार कम्युनिटी को अनटचेबल्स माना जाता है, यानी कि एक ऐसी कम्युनिटी जिसकी परिचय से भी सवर्ण हिंदू अपवित्र हो जाता है। ब्रिटिश सेना ने 31 दिसंबर 1817 में रात के 8 बजे शिरुल से पुणे के लिए अपना सफर शुरू किया। रात भर सेना चलती रही। उस रात उन्होंने 25 माइल्स का सफर पूरा किया था। अगर 25 माइल्स को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 40 किलोमीटर होता है, यानी कि उस रात उन्होंने 40 किलोमीटर का सफर पूरा किया था और 1 जनवरी 1818 को पूना में पहुंचे। सेना पूरी तरह से थक चुकी थी और भूखी प्यासी थी। इस स्थिति में ही ब्रिटिश सेना ने पेशवा आर्मी के अगेंस्ट वॉर शुरू कर दी और वे सिर्फ लड़े ही नहीं बल्कि जीते भी। 800 सैनिकों ने पेशवा बाजीराव की 28,000 सैनिकों को हराया था। पेशवा आर्मी के 500 से 600 सैनिक मारे गए और बाकी बचे सैनिक पेशवा बाजीराव के साथ मैदान छोड़कर चले गए। बाद में जून 1818 में बाजीराव पेशवा को कैद कर लिया गया और इस तरह से पेशवाई का अंत हुआ। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस लड़ाई में पेशवा आर्मी को जीतना चाहिए था, क्योंकि उनकी सोल्जर्स की पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी, पर हुआ इसके उलट। इस लड़ाई में पेशवा आर्मी हारी क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ महार कम्युनिटी के सोल्जर्स भी लड़ रहे थे। इन सोल्जर्स ने इस लड़ाई में ऐसा पराक्रम और साहस दिखाया जिससे कि ब्रिटिशर्स की जीत पॉसिबल हो पाई। महार कम्युनिटी के सोल्जर्स ने इस लड़ाई को केवल 2 सैनिकों के बीच की लड़ाई के तौर पर नहीं लिया, बल्कि उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग था। वे मानते थे कि ये लड़ाई उनके सम्मान को जिंदा रखने की लड़ाई थी। पेशवाई जो महारों पर अमानवीय अत्याचार कर रही थी, उन अत्याचारों को खत्म करने की ये लड़ाई थी। पेशवाई और मनुस्मृति को हमेशा के लिए मिटा देने की ये लड़ाई थी। ब्रिटिशर्स ने पेशवा आर्मी के अगेंस्ट वॉर किया क्योंकि उन्हें भारत पर शासन करना था और महारों ने इस लड़ाई में अपनी जी जान लगा दी क्योंकि उन्हें पेशवाई को जड़ से खत्म करना था। जहां पर भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ, ब्रिटिशर्स ने वहां पर एक स्तंभ का निर्माण किया था। इसे आज की डेट में विजय स्तंभ कहते हैं। विजय यानी कि विक्ट्री, और ये विक्ट्री महारों ने पेशवाई के ऊपर रची थी। एक लोअर कास्ट कम्युनिटी ने हायर कास्ट कम्युनिटी को हराया था, इसलिए इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आते हैं। वे अपने पूर्वजों को नमन करते हैं और उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। इस वीडियो में बस यही तक। आप जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाइए।